हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पर। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसका नाम है बहुपद। और ओके, चलिए अब इसमें हम देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। चलो इसमें अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और एक ही वीडियो में आपका पूरा टॉपिक खत्म, सॉरी चैप्टर खत्म। इसमें हमें 3 चीज़ें मोस्टली पढ़नी है, और जो ये 4th नंबर वाली है इसकी तो बात ही अलग है। पहला है बहुपद। बहुपद क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये बहुपद है। दूसरा, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, कैसे जानते हैं, ठीक है। बहुपद के शून्यक एवं गुणनफल, ठीक है। जो संबंध मतलब योगफल और गुणनफल में जो संबंध होता है उसको देखेंगे, ठीक है। और फिर महत्वपूर्ण प्रश्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला जो टॉपिक था हमारा वो था बहुपद। पहले हम सीखेंगे बहुपद किससे मिलके बनता है, ठीक है। आपने चर और अचर का नाम तो सुना ही होगा, है ना, सुन ही लिया होगा। अब जब एग्जाम देने, हाँ एक बात और, अगर आपने अभी तक बुक नहीं उठाई है तो ये मेरा दावा है कि आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आज के बाद भूलेंगे तो नहीं, ठीक। पहले हम सीखेंगे चर, फिर अचर, ठीक है। ये दो नाम पहले आप देख लीजिए, चर और अचर, ठीक है। चर में क्या आ जाता है, आपके ABCD वाले शब्द जैसे X, Y और Z, ठीक है। या फिर आप ये भी कुछ लोग ले लेते हैं ABCD, है ना, A, B और C, ठीक है। मोस्टली तो यही ज़्यादा लिए जाते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जिसमें हमारी गिनती ना आए वो होता है चर, ठीक है। और जिसमें हमारा आ जाती है काउंटिंग, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड डैश डैश ऐसे ही चलती रहती है, इसको बोलते हैं अचर, ठीक है। जब चर और अचर, क्या, जब चर और अचर मिलते हैं तब क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, अभी बनेगा, हम बना के दिखाएंगे। बीजीय या बीजीय व्यंजक। अब इसमें एक कंडीशन होती है ना। मैं अगर 1-2 लिख दे रही हूँ, फिर आप उसमें जैसे डिफरेंस खुद मैं बताऊंगी भी और आप खुद देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी कि कौन सा बीजीय व्यंजक है और कौन सा नहीं है, ठीक है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, एक ये ले लेते हैं वैल्यू एंड दूसरी ले लेते हैं 4x की पावर 1.5 प्लस 6 ले लीजिए, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, तो इसी तरीके से प्लस यहाँ ले लो 6x प्लस 7, ठीक है। अब कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब आप मुझे इसमें से ये बताइए, क्या ये तीनों बीजीय व्यंजक है, क्या ये तीनों बीजीय व्यंजक है। अगर हाँ तो बताइए कैसे, अगर ना तो बताइए कैसे, या फिर इनमें से कौन से बीजीय व्यंजक है। चलिए, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं सिखा दे रही हूँ। जिसकी ये होता है चर पद, ठीक है। चर पद की जो पावर होती है, पावर इसको बोलते हैं, है ना। चर पद की जो पावर होती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब आप इनमें से मुझे देखकर बताइए कि कौन से पे पूर्ण संख्या है और कौन से पे पूर्ण संख्या नहीं है। चर की घात, ठीक है,
देखो इस पे भी पूरी है, इस पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है, ठीक है, और इस पे भी पूरी है लेकिन इस पे क्या है, हाफ, तो इसको लिख देंगे बीजीय व्यंजक है, ठीक, और ये नहीं है, ठीक, और ये भी है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप इसमें से आप किसी भी पावर को देख के, किसी भी पावर को देखकर समझ सकते हैं ना कि कौन सा बीजीय व्यंजक होगा और कौन सा नहीं होगा। मैं यहां लिख दे रही हूं, आप पूरा नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, घात इसको बोलते हैं, पावर या घात एक ही बात है, ठीक है, घात सदैव क्या हो, सदैव एक पूर्ण संख्या हो। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रही हूं, और या फिर नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, सुनने के बाद में इसमें एक टॉपिक और है, उसको ऐड कर देते हैं, है ना, ऐड पेज। पहले हम ये देखेंगे बहुपद होते कितने टाइप्स के, है ना, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहुपद होते कितने टाइप्स के, हमें कौन सा पढ़ना है इस क्लास में, हम उसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे, ठीक है। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम, ठीक है, फर्स्ट देखेंगे, हाँ ये होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है बेटा, रैखिक बहुपद। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, घात 1 होती है इसमें, ठीक है, लिखने का तरीका होता है ax + b, ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। एंड सेकंड होता है आपका, यह रैखिक हो गया, हाँ दिमाग से उतर गया क्या, सेकंड होता है आपका द्विघात, ऐसे इरेज कर दे रही हूँ उसे, द्विघात बहुपद। इस पे पावर कितनी होगी, 2, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पावर कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। द्विघात पावर कितनी होगी, 2,
इसको लिखा कैसे जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया। एक और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं, दो ही डल गया, जो थर्ड होता है वो उसको बोलते हैं त्रिघात। अब तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, है ना, त्रिघात बहुपद। त्रिघात में क्या होंगे, 3 पावर होंगी और लिखा कैसे जाएगा, ax की पावर q प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। आप देख लीजिए अच्छे से कि इसको लिखा कैसे जाता है, इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के पहले तो ये देख लो कि बहुपद के शून्यक कैसे होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, उसके बाद ही तो हम कुछ कर सकते हैं। अब जैसे कोई वैल्यू हमें मान लो 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये मान लिया। अब इसको शून्य कैसे बनाएंगे, जो चर दिया होता है हमें समीकरण में, ये एक तरीके से वैल्यू मान लीजिए, और जो हमें इसमें चर क्या है, x है, इसमें चर की जगह पे हमें शून्य रखना होता है, या शून्य का आप उसको मान लिए, इसमें मैं आपको पहले शून्य रख के बता रही हूँ, फिर या किसी वैल्यू को हम ऐसा क्या रखें चर की जगह पे कि जो पूरा वो है वो 0 हो जाए। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। अब इसको fx इक्वल टू ले लीजिए, fx इक्वल टू पहले 0 लेंगे, नहीं पहले वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक स्टेप करके समझाती हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारी हमने fx ले ली। अब x की वैल्यू क्या करेंगे हम, fx इक्वल टू, या फिर ऐसे आप ना लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0। ठीक है, डजेंट मीन कि हम अगर इसका शून्य निकालना है तो हम 0 ही रखेंगे, हम कोई भी रख सकते हैं, जैसे 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इसकी x की वैल्यू है ना, तो x 0, अब इसमें यहाँ रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस 2। ठीक है, अब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, आप अच्छे से देख लीजिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ ऐसा लिख सकते हैं हम कि बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 बना दे। क्या, बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को क्या बना दे, 0 बना दे, 0 बना दे, शून्यक कहलाती है। क्या कहलाता है बेटा, शून्यक। है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी वैल्यू हम, कोई बहुपद हमें दिया हुआ है,
हम x की वैल्यू हम कुछ भी रखें और वो मान मतलब हमारा पूरे वैल्यू को जीरो बना दे, बहुपद को जीरो बना दे, उसको हम बहुपद का शून्य कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, पहले आप देख लीजिए फिर मैं बताती हूँ आपको। इसमें दिया है यदि f(x) इक्वल टू a की हमें बहुपद दे दिया है तो f1 का मान क्या होगा। f1 अब आप समझ गए होंगे, f1 का क्या मतलब है कि f(x) की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे समझ लीजिए, x इक्वल टू क्या रखना है बेटा, 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है ना। तो f1 इज इक्वल टू एक्स की पावर, x जहां पे भी है वहां पे हम 1 रख देते हैं, माइनस ठीक है। ये क्या होगा 1 माइनस 5 का वो 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस, इसमें 2 बचेगा और यहाँ ये 2 है, ठीक है। अब ये आप प्लस वाले प्लस कर लीजिए, ये 2 2 4 1 प्लस 5 और माइनस का 5, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यह एक शून्यक है। क्या है, बहुपद का शून्यक है, जिसने एक 1 जो हमने इस पूरी वैल्यू में रखा था और उसने पूरे बहुपद को क्या बना दिया, शून्य बना दिया, 0 बना दिया, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे बोलती हूँ, मेहनत कर लीजिए। देखकर लगा था क्या एक इतनी बड़ी वैल्यू को 0 बना सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक दिन एक घंटा बहुत मायने रखता है आपकी जिंदगी के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये देख लीजिए भाई, अब बताइए इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को px इज इक्वल टू ले लीजिए -11, ठीक है। अब px इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने, ठीक है। यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 इक्वल 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। अब एक्स स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या प्लस का चला जाएगा, हो जाएगा भाई। अब वर्गमूल लेने पर ये कितने में चला जाएगा, रूट में जाएगा भाई, चला जाएगा। मान लिया x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो प्लस और माइनस में, कभी भी रूट से जब आप कोई भी वैल्यू निकालते हो वर्गमूल लेके तो उसे ना तो आप प्लस में लिख सकते हो ना ही माइनस में, वो प्लस माइनस दोनों में आती है, ठीक है। किस में आएगी बेटा, प्लस माइनस दोनों में। और इसका ये कोई डाउट हो वो पूछो, अभी तो इतना क्लियर हो गया, हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ चलिए चलिए चलिए, अभी तक देखिए, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो केवल एक px के इक्वल टू हमने वैल्यू ले लेते थे और हम अपना शून्य निकाल लेते थे, ठीक है। अब जो होगा ये देखिए, इसको बोलते हैं खंडन विधि या मध्य पद खंडन विधि बोल देते हैं, ठीक है। और भी इसके मतलब अलग अलग नाम हैं। आपको क्या करना होता है इसमें मैं वो बता देती हूँ, जो ये वाला पार्ट है ना बीच में, है ना, इसीलिए मध्य पद बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करना है कि जो ये है ये वाला और ये, यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं लिखा लेकिन कुछ वैल्यू लिख भी सकता है कोई भी, है ना। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके, चाहे तो वो वैल्यू प्लस हो
एक्स वाई लिख देती हूँ, प्लस होके आए या वो वैल्यू माइनस होके आए। कितनी आनी चाहिए बेटा? मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आनी चाहिए, और जोड़ अगर उसको ऐड करना है या माइनस करना है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, लो ऐसे, मल्टीप्लाई करने पे कितनी आनी चाहिए? 30 आनी चाहिए, ऐड करने पे 11 आनी चाहिए, या माइनस करने पे 11 आनी चाहिए। ठीक है ना? तो वो आपका जो आपने ब्रेक किया है वो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। ठीक है, अगर अब आप कहोगे मैम यहाँ से आपने ऐसे कैसे करके 30 कर दिया, यहाँ पे हमने 1 सपोज कर लिया, 30 बन जा 30 होते हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 30 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसके जो फैक्टर होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी 30 आ जाएगा, है ना? प्लस माइनस करोगे तो आपका 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। और हाँ, अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन में हमें माइनस करना है और कौन सी कंडीशन में प्लस करना है। ठीक है, तो आप ये जो है और ये है, इसके बीच में देखिए कौन सा सिंबल लग रहा है? प्लस का लग रहा है ना? प्लस का लग रहा है, तो जो हमारा मतलब वैल्यू जो हम इसके फैक्टर करेंगे तो वो भी प्लस करके आनी चाहिए। कैसे आने चाहिए? प्लस के आने चाहिए। चलिए करते हैं 11 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, ऐड करने पे 11 आ जाए। बताइए क्या 5 और 6 हैं? यस ऑफ कोर्स है। क्या है? 5 और 6। ये मल्टी कलर में कैसा आ रहा है भाई? ठीक है, इसको इरेज कर लेंगे। मल्टी कलर चलो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। 5 और 6 क्या हमने इसके फैक्टर कर लिए? 5 और 6। x था वो हमने मल्टीप्लाई में कर दिया, प्लस 30। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, पहले तो इस पूरी वैल्यू को क्या करेंगे? यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी, है ना? पूरी वैल्यू को तो हम px इक्वल टू लेंगे ही। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर करते थे, कैसे करते हैं? प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, प्लस ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस 30। अब इसमें जो आएगा वो आएगा मेन पार्ट। इतना आप अगर जो समझ गए ना, आज के बाद इक्वेशन गलत नहीं होगी। ठीक है, अब ये इसमें जो अभी तक क्या थे, 1, 2 और 3 पार्ट थे, अब हमारे पास बन गए 4, है ना? 4 बन गए, बना लिए भाई हमने। अब क्या इसमें से जो चीज कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है कि जो इस पार्ट में भी हो और इस पार्ट में भी हो, उस चीज को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, देखो इसमें 5 है, इसमें तो है नहीं, लेकिन इसमें x है और इसमें भी x है, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं। ले लिया भाई, यहाँ 2 थी, एक ले ली, एक ही बची, प्लस 5। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ x है, इसमें नहीं है भाई। अगर 6 कॉमन ले लें, क्योंकि 6 इसमें से भी आ सकता है और इसमें से भी, लो ले लिया, आपने बोल दिया, मैंने ले दिया। यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा कि नहीं? अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे x प्लस 6, और इन दोनों को एक लिख देते हैं, यानी कि x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनमें से x की वैल्यू को हम एक एक करके निकालते हैं, जैसे px इज इक्वल टू, पहले ले लो इसको x प्लस 6। कोई दिक्कत? और यहाँ पे px की वैल्यू क्या लेंगे हम? 0। तो x प्लस 6 इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 6।
हमारी एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई। यहाँ क्या आएगा, माइनस का 6। बस इसी तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। पी एक्स की वैल्यू क्या हम रख रहे हैं अभी, 5। पी एक्स इज इक्वल टू हम 0 ले लेंगे और x प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 0, और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। हमारे पास दो वैल्यू निकल आई। एक ये तरीका है जिसमें हमें फैक्टर करने पड़ते हैं और एक एक करके हमें ये वैल्यू मतलब इसके शून्यक निकालने होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, अब देख लीजिए, इसमें आपको ये देखना है कि ये आपका शून्यक है या नहीं है, इसको प्रूफ करना है। f इज इक्वल टू 2 दे दिया, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या दे दी है, 2 दे दी है। क्या दे दिया बेटा, 2 दे दिया। हमें पूरी इक्वेशन में क्या लगानी है, x की वैल्यू 2 को रखना पुट करना है, ठीक है। तो हम यहीं से करना स्टार्ट, पहले लाओ स्टार्टिंग से ही सिखाऊं तो मैं, कुछ लोग बोलेंगे मैम आधा आधा सिखाते हो। पहले इसको जैसे ये हमने ऑलरेडी रख ही दिया है, तो यहाँ रख देते हैं f2 इज इक्वल टू, यहाँ हम 2 की वैल्यू 2 का क्यू कर देते हैं, यहाँ 4 और x की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 18, ठीक है। वैल्यू हमने रख दी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे, ऐसे ही तो लिखते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8। इसका कितना हो जाएगा बेटा, 8 माइनस 2 टू ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 18, है ना। अब इसमें से प्लस और माइनस के निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्लस और माइनस के। प्लस का तो यही है केवल, एंड सबको प्लस कर देते हैं, तो 8 6 12, 12 और 8 कितने हो गए 20 का 0, और ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4 40, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 32 आंसर आ जाएगा इसका। क्या ये शून्यक है, नहीं है, क्योंकि अगर 2 रखने पे हमारा 0 आ जाता तो ये शून्यक होता, है ना। ये तो 2 रखने पे 0 आया ही नहीं, है ना। तो आप इसकी, अगर इस वाले की आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वैसे तो मैं साइड से हो जाती हूँ, आप मुझे उम्मीद है कि साथ के साथ लेते होंगे, नहीं लेते हैं तो ले लीजिए प्लीज। हो गया होगा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या है। अब लीजिए, अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, है ना। अब हमारा थर्ड टॉपिक है और इसमें है बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध, ठीक है। यदि हम यहाँ लिखना चाहते हैं, हमारा मन है लिखने का, यदि अल्फा व बीटा, भाई कंफ्यूज हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये हमारी ABCD की तरह कुछ वर्ड मान लीजिए, इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसको अल्फा और इसको बीटा बोलते हैं, और कोई नई चीज नहीं है। यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद पता है क्या होता है, ये होता है भाई, लिख के तो बताया था, ax² प्लस bx प्लस c। याद आया, कुछ आ गया होगा। यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद हो तब इस वाली वैल्यू के शून्यक क्या होंगे, मतलब शून्यक है। अब मैं आपको शून्यक निकालना बताऊंगी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू दे दी है, इसको इधर लिख लेते हैं,
पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या दे दिया है? प्लस सी। पहले निकालते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या? एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब x का गुणांक क्या है? b, सॉरी माइनस यहाँ लगता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स का गुणांक क्या है? b है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। क्या देखते हैं बेटा? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसको ऊपर खिसका दें क्या थोड़ा, है ना? खिसका ही देना है। ठीक, इसको ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, इसको ऐसे ऐसे भी इसका मतलब इंटू होता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो भी मल्टीप्लाई होता है इसका, कुछ जब सिंबल ना हो तब। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे? अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अचर पद क्या है हमारा? सी है। लो भाई सी लिख दिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। यानी कि जो गुणांक के लिए निकल के आएगा वो क्या आएगा निकल के? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन हो गया होगा। चलिए, इसी में एक टॉपिक और है। जैसे अभी हमने ये तो सीख लिया कि, और इसको अभी क्वेश्चन पे अप्लाई करके भी देखेंगे कि कैसे काम करते हैं ये। ठीक है, अभी आप फिलहाल दिमाग में रखिए। इसमें ये हम सीख लेंगे कि किसी इक्वेशन से उसको वैल्यू को कैसे निकालना है। अगर हमें मान लो किसी शून्य का गुणांक दे दिया हो या प्लस वाला दे दिया हो, यानी कि क्या बोलते हैं योगफल दे दिया जाए, है ना, तो फिर उसको पूरा बहुपद में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो और आप लिख लीजिए। मैं यहां लिख दे रही हूं, बहुपद बनाना, बहुपद बनाना। ठीक है, तो वो क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ वैल्यू लिख दूंगी कि ये वैल्यू क्या है। ठीक है, और समझा भी दूंगी, फिलहाल में आप देख लीजिए। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू ये वाला माइनस अल्फा प्लस बीटा ठीक है,
ये जो होता है आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। ये होती है एक वास्तविक संख्या, कोई भी यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं आप। ठीक है, क्या होता है बेटा, वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ अगर वैल्यू दी जाती है तो अच्छा है, अगर नहीं दी जाती है तो आप इसकी जगह पे 1 रख सकते हैं। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हो, ये है शून्य का योगफल, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, योगफल, और ये है शून्य का गुणनफल। ठीक है, आप इसे और देख लीजिए एक बार, मैं साइड हो जा रही हूँ। हाँ, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देख लीजिए आप, इसमें निकालना है हमें शून्य का योगफल क्या होगा। पहले आप रिवाइज कीजिए दिमाग में कि फॉर्मूला क्या था, है ना। तब तक मैं वैल्यू लिख लेती हूँ। px इज इक्वल टू 5/² प्लस 14, कैसा लिख गया, ये बन गया सॉरी, प्लस 18। ओके, जो हमारा योगफल था वो था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। याद आ गया। अब वैल्यू लिख देते हैं, तो माइनस का b क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है ये। ठीक है, आपको मैं ऐसे दे रही हूँ, ऐसे, ये x² प्लस bx प्लस 18। ठीक है, अब यही तो था, ओ 18 क्यों, सी दिमाग चल गया। हाँ हाँ, कहाँ भाग रहे हो। ठीक है, इतना हो गया। बाई हो गया। अब देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। जो a की वैल्यू क्या है, यहाँ 5 है, और b की वैल्यू क्या है, 14 है। तो हमने क्या किया, माइनस का 40 रख दिया। माइनस का क्यों रखा मैम, वो इसलिए रख दिया बेटा क्योंकि इसमें माइनस हो या ना हो, हमें माइनस लगाना है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में माइनस है। ठीक है, अब a की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितनी है, 5। कितनी है बेटा, 5। जो हमारा योगफल आएगा वो क्या आ गया, ये आ गया माइनस का 14/5। ये वैल्यू काट तो सकते नहीं है, इसीलिए इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए देखते हैं इसके बहुपद का, शून्य का जो हमें एक बहुपद दे दिया है उसका योगफल और गुणनफल निकालना है। ठीक है, चलिए ये करते हैं। सेम कलर, नो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 3y प्लस का 2। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे कि इसके योगफल और गुणनफल निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, वो है c/a। वैल्यू देखते हैं, b क्या है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो माइनस का 3/1 इक्वल क्या होगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2। c की वैल्यू क्या है, 2, और a की वैल्यू क्या है, 1, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 2। जो मल्टीप्लाई, सॉरी क्या बोलते हैं, गुणनफल का क्या आ गया, 2 आंसर, और योगफल का क्या आ गया, 3 आ गया। इसमें इतने में कोई डाउट नहीं होगा।
सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद, ये दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या हो गया? चलिए निकालते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 8। ठीक, पहले निकालेंगे, दोबारा बता रही हूँ, माइनस का v अपॉन ए, फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्लस का c अपॉन ए। ठीक, तो अब b अपॉन ए कहाँ है? b क्या है ये और a क्या है ये। तो माइनस हमें ऑलरेडी फॉर्मूले में दिया हुआ है और माइनस का ही 2 है, a की वैल्यू क्या है? 1 है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है? c अपॉन ए, c क्या है? माइनस का 8 है और 1, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 8। ठीक है, जो हमारा योगफल था, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, योगफल था वो आ गया 2 और जो गुणनफल था वो आ गया माइनस का 8। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं होगी। अब इसमें देख लेते हैं इस वैल्यू में। अब ये क्या हो गया? जो प्लस की वैल्यू थी वो हमने यहाँ लिख दी, मैं पूरी वैल्यू लिख दे रही हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? 2। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी? माइनस का 8। ठीक है, अब 2 तो ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8 और इसकी वैल्यू क्या, आंसर क्या आ जाएगा इसका? 10। क्या आ जाएगा बेटा? 10। और होप्सो मुझे लगता है कि मैंने इसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको लगे कि कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और सॉरी बोलना चाहूँगी कि इतने दिन से क्लासेस नहीं आ सकी, के लिए होंगे वीडियो में थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एंड आपसे रेगुलर वीडियो आएंगी और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप मन लगा के मेहनत कीजिए, जिससे आपकी लाइफ की ये पहली सीढ़ी है कि इसको पार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ। इसी के साथ आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।